तो बच्चों हम लोग अपने डाउट सेशन में आज की जो क्लास है उस पर मैं आप लोगों को जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको बताने जा रहा हूं, जिसका नाम है आप लोगों का पार्टीशंस। आपकी ड्राइव पार्टीशंस क्या होती है, ये क्वेश्चन आया भी है। आप लोग जो भी क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, जो भी क्लासेस मिस कर रहे हैं, तो आप अपने कंटेंट के अंदर जब जाएंगे तो आप लोग देखेंगे यहाँ डाउट सेशन नाम का मैंने एक फोल्डर ही क्रिएट कर दिया है आपके लिए। लास्ट क्लास इसमें अवेलेबल थी, आपको आज की भी क्लास इसी के नीचे अवेलेबल मिलेगी। तो आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज मत हुआ करिएगा। अगर इन केस आप लोगों को लगता है हमारी क्लास मिस हुई है तो आप लोग यहाँ से जाकर जरूर देख लीजिएगा। दूसरी चीज, आप लोगों को एक लास्ट टाइम जो गेस्ट पेपर तो खैर अभी अपलोड होने हैं। आप लोगों को अगर पिछली बार एक पेपर देखें, ओल्ड पेपर की बात करें, तो ओल्ड पेपर में आप लोगों का एक क्वेश्चन आया था जिसमें कि आपको ड्राइव पार्टीशन के बारे में पूछा गया था। मैं दिखाना चाहूंगा क्वेश्चन क्या है। आ, हम लोग डिस्कस भी करेंगे इसके बारे में। एक आया था इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, याद है? ये हमने लास्ट टाइम ही डिस्कस किया था, ओपन सोर्स और क्लोज सोर्स के बारे में। और थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं, ये रहा। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, अगर इनकेस आप लोगों को कम दिखाई दे रहा है तो मैं थोड़ा सा जूम बढ़ा लेता हूं। ये देखिए, यहाँ क्वेश्चन है, हाउ टू मैनेज डिस्क पार्टीशन ऑन द विंडोज यूजिंग इनबिल्ट डिस्क मैनेजमेंट टूल। अगर आपकी हार्ड डिस्क को पार्टीशन करना है तो आप विंडोज के अंदर उसका जो डिस्क मैनेजमेंट टूल होता है उसकी मदद से आप कैसे विंडोज का पार्टीशन कर पाएंगे, ये सवाल था। और ये सवाल अगर आप चेक करें तो ये 3 नंबर के उसमें ये आया भी हुआ था। ठीक है, तो कोई बता सकता है क्या होता है? किसी को आइडिया जरा अपना बता सकते हैं स्पीकर ऑन करके कि किसी को पता है विंडोज पार्टीशन में कैसे किया जाता है? कोई आइडिया किसी को? हाँ ना, कुछ तो बताएंगे। सर पहले सर सर्च बार में जाएंगे, डिस्क मैनेजमेंट ओपन करेंगे सर। फिर उसमें मतलब जिसमें पार्टीशन करना होगा राइट क्लिक करेंगे, स्ट्रिंग वैल्यूम करेंगे, जितनी स्पेस चाहिए उतना लिखेंगे, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएंगे, पार्टीशन बन जाएगा सर। ओके, मैं आपको, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा और इसको पार्टीशन, थोड़ा सा और इसको मैं सही ढंग से बताता हूं क्या है। आप लोग सबसे पहले तो देखिए विंडोज में, या पहला तो पार्टीशन का मतलब क्या होता है पहले वो समझ लीजिए। पार्टीशन का सीधा सा मतलब है आपकी एक कंबाइन हार्ड डिस्क है। मान लीजिए आपके पास 1 TB की हार्ड डिस्क है और आप उसमें 4 पार्टीशन करना चाहते हैं, 3 पार्टीशन करना चाहते हैं, जितने भी सिंगल पार्टीशन है तो उसको तोड़ना चाहते हैं। तो ये जो पार्टीशन है इसी की बात हो रही है। बेसिकली इसको करने से फायदा क्या होता है, आप अपना सारा डेटा अलग अलग सिंक कर सकते हैं। जैसे मेरे सॉफ्टवेयर है तो मैं उसे आई ड्राइव में रखता हूं, मेरे पास जो कंप्यूटर्स के अपने स्टूडेंट्स का डेटाबेस है तो उसे मैं ई ड्राइव में रखता हूं, इस तरीके से। तो ये मिक्स नहीं होते, और ये एक मेन मेन कारण यही है। अब पार्टीशन करने का एक आसान तरीका होता है कि जब आप कंप्यूटर्स में विंडोज इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, विंडोज आपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल करना शुरू किया, तो जब विंडोज आप इंस्टॉल कर रहे होंगे तो उसी बीच इंस्टॉलेशन के समय वो आपसे हार्ड डिस्क के पार्टीशन करने के लिए पूछता है। तो आप उसका हार्ड डिस्क का पार्टीशन कर सकते हैं। उसी में देखिएगा आपका पार्टीशन करने के लिए स्क्रीन खुल जाती है, इंस्टॉलेशन की बात हो रही है। और यहीं से आपको पुराने हार्ड डिस्क के पार्टीशन को डिलीट करने का भी ऑप्शन आ जाता है, और यहीं से आप अपने हार्ड डिस्क के पार्टीशन को न्यू करके नए पार्टीशन बना भी सकते हैं। तो ये तो बात हो गई कि आप लोगों के हार्ड डिस्क के पार्टीशन विंडो इंस्टॉलेशन के समय आते हैं, आप उस समय बना लीजिए। लेकिन अगर आपसे मिस हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, विंडोज के पास अपनी इनबिल्ट यूटिलिटी टूल है। आपके पास माई कंप्यूटर या कंप्यूटर दिखाई दे रहा होगा, और इस कंप्यूटर के मैनेज पे चले जाइए, राइट क्लिक करिए, मैनेज ऑप्शन पे चले जाइए। आपके स्क्रीन पर मैनेज ऑप्शन ओपन हो जाएगा, ये रहा। इस मैनेज ऑप्शन में इसका एक इनबिल्ट फीचर होता है डिस्क मैनेजमेंट। ये डिस्क मैनेजमेंट पर आप लोगों को क्लिक करना है। डिस्क मैनेजमेंट एक ऐसा टूल है जिससे कि आपके हार्ड डिस्क के सारे डिटेल दिखाई देंगे। अब मेरे में थोड़ा टाइम ज्यादा लग रहा है क्योंकि मेरे कंप्यूटर में वर्चुअल डिस्क भी लगी हुई है। वो क्या होता है उसके बारे में मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा, और फिलहाल आपके कंप्यूटर में ये तुरंत ओपन हो जाएगा। अब ये तुरंत हो जाने से बेनिफिट ये होगा कि आपको आपके हार्ड डिस्क के सारे पार्टीशन यहाँ पर दिखाई देंगे जो अभी पहले से अवेलेबल है, और आप उसको जब चाहे तब अपने उन पार्टीशंस को, ये देखिए आ गए, मेरे कंप्यूटर के सारे पार्टीशन दिखाई दे रहे हैं आपको। एक्चुअली मेरे कंप्यूटर में 2 हार्ड डिस्क लगी हुई है, एक हार्ड डिस्क है जो ये रही, और एक हार्ड डिस्क और है। मेरे यहाँ 2 हार्ड डिस्क है, दोनों के अलग अलग है। पहली वाली हार्ड डिस्क के आपको दिखाई दे रहे होंगे 3 पार्टीशन है,
नीचे वाली हार्ड डिस्क के आपको दिखाई दे रहे होंगे 4 पार्टीशन। अगर मेरे को इनमें से और भी पार्टीशन बढ़ाने हैं तो मैं यहाँ राइट क्लिक करूंगा और यहां से देखिए डिलीट करने का मतलब होता है ये पार्टीशन मेरे को हटा देने हैं और इन दोनों को मिलाकर मैं एक पार्टीशन को शिंक कर सकता हूं। दो वर्ड याद रखिएगा इसमें, एक होता है शिंक वॉल्यूम और एक होता है एक्सटेंड वॉल्यूम। शिंक वॉल्यूम का मतलब होता है कि आप लोगों का वॉल्यूम ज्यादा है उसको छोटा कर देना, और एक्सटेंड का मतलब हो गया दो को मिलाकर एक बड़ा बना देना, बस यही है। अब इसके लिए सबसे पहले तो आप लोगों के, अब जैसे इसमें अगर गौर किया जाए तो इसमें हमारा पार्टीशन ऑलरेडी पूरा 100% है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास ये हार्ड डिस्क है और ये हार्ड डिस्क मान लेते हैं कि 1 टीबी की है, जिसमें कि 400 जीबी ये है और 600 जीबी ये है। ठीक है, इसको हम सी कह रहे हैं और इसको हम डी कह रहे हैं। इस पर हम लोगों ने अपनी विंडो विंडो इंस्टॉल कर रखी है। आपसे बोला गया कि इस डी के अंदर दो पार्टीशन और कर दीजिए, इसका नाम सी डी और इसका नाम ई कर दीजिए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन पार्टीशंस को, जो 600 जीबी का एक डी पार्टीशन है, इसको छोटा करने के लिए हमें इसे शिंक करना पड़ेगा। शिंक करने के बाद वो पूछेगा कि ई का पार्टीशन कितने जीबी का करना है। ई पार्टीशन जीबी का जितना भी करना है, जैसे आपने कहा 200 जीबी, तो वो 200 जीबी अगर आप लिख देंगे तो ये वाला आपका 400 जीबी का बन जाएगा और ये वाला आपका 200 जीबी का एक अलग पार्टीशन बन जाएगा। ये आप लोग कर सकते हैं, लेकिन बिवे ऑफ दिस थिंग, ये चीज अगर आपके डी पार्टीशन में कोई डेटा है और वो डेटा अगर मान लीजिए 450 जीबी का है, तो वो डी का से ओवरलैप हो रहा है, तो इस केस में आपका डेटा लॉस होने का खतरा होता है। तो हमेशा जब पार्टीशन किया करिए तो आप अपने डेटा का या तो बैकअप रख लीजिए या तो जो भी इंपॉर्टेंट डेटा है उस पार्टीशन से उसको शिफ्ट करके दूसरे पार्टीशन में कर लीजिए ताकि ये खाली हो जाए और फिर आप लोग इसे पार्टीशन दे सकते हैं। तो बहुत ही आसान है, आप लोगों को अगर पार्टीशन देना है तो राइट क्लिक करके इसको शिंक करेंगे, पूछेगा, पार्टीशन का नाम बता देंगे। जैसे इसमें आप देख पा रहे होंगे 638 जीबी का ये है, मैं चाहता हूं 400 और 200 के आसपास बने, तो मैं इसे शिंक कर दूंगा। और अगर ये पार्टीशन मेरे को नहीं चाहिए तो मैं इसे डिलीट कर दूंगा और फिर इसको एच के साथ एक्सटेंड कर सकता हूं। तो ये दोनों मिलकर हमारे एक पार्टीशन बना देंगे। तो ये होता है आपका मैनेजमेंट टूल। अब बात आती है, ये तो चलिए हो गया हमारा सिंपल सा जो हमारे पास प्राइमरी पार्टीशंस बने हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके कंप्यूटर्स में, अब ये तो बात हो गई जो आपका मेन क्वेश्चन था जिसे आपको करना था, जो मैंने आपको बता दिया ये ऐसे करता है, तो आपको पूरा डायग्राम के साथ लिखकर बताना पड़ेगा। दूसरी चीज, अगर आप चाहते हैं कि आपके कंप्यूटर में एक वर्चुअल ड्राइव भी बन जाए, अब ये सिलेबस का पार्ट नहीं, मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, तो एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लीजिए वर्चुअल बॉक्स। वर्चुअल बॉक्स बेसिकली करता क्या है, आपके कंप्यूटर के अंदर एक छोटा कंप्यूटर और बना देता है। वर्चुअल बॉक्स का मतलब ये आपको इंटरनेट से बड़े आराम से मिल जाएगा, आप गूगल पे डालिए वर्चुअल बॉक्स, बहुत फेमस सॉफ्टवेयर है वर्चुअल बॉक्स, और इसको वहां से डाउनलोड कर लीजिए, ये आ गया। और डाउनलोड करने के बाद आप इनको इंस्टॉल कर लीजिए, इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद ये आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से दिखाई देगा जैसे ये। यहाँ पर आप कौन सी मशीन बनाना चाहते हैं आप उसे बता दीजिए कि हमने कहा न्यू, और यहाँ हम बताना चाहते हैं, मान लीजिए मेरे पास ये जो विंडो चल रही है मैं इसमें टेस्ट करना चाहता हूँ लिनक्स को। अब मैं लिनक्स को टेस्ट करने के लिए मैं अपना इसमें हटाऊं पूरी विंडो और लिनक्स दोबारा इंस्टॉल करूं, तो वो नॉनसेंस है। क्यों ना मैं लिनक्स को टेस्ट करने के लिए सिर्फ इतने में ही लिनक्स इंस्टॉल कर लूं। तो मैं अपनी हार्ड डिस्क की एक छोटी सी हार्ड डिस्क जिसे वर्चुअल हार्ड डिस्क कहेंगे वो अलग कर लूंगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने अपने पीसी का नाम दे दिया कोई भी माई पीसी, आपसे पूछेगा आपको क्या इंस्टॉल करना है। आप इसमें मैक भी इंस्टॉल कर सकते हैं, आईबीएम मशीन भी इंस्टॉल कर सकते हैं, लिनक्स भी इंस्टॉल कर सकते हैं। लिनक्स में भी आपको कौन सा यूज करना है, रेड हैट यूज करना है, गिंटो यूज करना है, फेडरोला यूज करना है, उबंटू यूज करना है, देखिए सारे दिए गए हैं। तो आपको जो भी यूज करना है आप इसमें बता सकते हैं, आपको जैसा भी चाहिए वो ऑपरेटिंग सिस्टम्स आप इसमें डाल सकते हैं। मान लीजिए हम लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट लिनक्स में गए और उबंटू ले लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट कर लिया। अब पूछ रहा है, देखिए यहाँ बोल रहा है आपकी रैम जो है उसमें से कितना पार्ट इसके लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। आप वो पार्ट उसे बता दीजिए कि हम 1 GB इस्तेमाल लाना चाहते हैं। ये आपके हार्ड डिस्क की वर्चुअल हार्ड डिस्क बना रहा है वो। तो आपके हार्ड डिस्क के अंदर वैसे ही हार्ड डिस्क रहेगी, 10 GB वो हार्ड डिस्क से गायब कर देगा और आपके इस सॉफ्टवेयर के लिए इंस्टॉल करके रख लेगा। तो ये एक मशीन बन जाएगी जिसके अंदर 10 GB की हार्ड डिस्क है। बस क्रिएट कर लीजिए,
उसके बाद आपको कुछ इंस्टॉलेशन प्रोसेस करने होंगे और लीजिए आपका विंडोज हो गया इसमें। अब अगर आप देखें तो मेरे कंप्यूटर में मैंने दो विंडो डाल रखे हैं, एक ये विंडो 10 भी पड़ा हुआ है और ये विंडो 7 भी है। इसको बस ऑन करना है तो मैं इसे क्लिक करके यहाँ से स्टार्ट कर दूंगा और विंडो चलनी शुरू हो जाएगी। इसी बॉक्स के अंदर एक और विंडो के अंदर एक और विंडो, सब कुछ वैसे ही काम करेगा, A to Z सब कुछ। और ये बहुत बढ़िया होता है अगर इन केस आगे चलकर आप लोग किसी दूसरी मशीन को कंट्रोल करना चाहते हैं या किसी सॉफ्टवेयर को ट्राई करना चाहते हैं। आपको लगता है अगर हम उसे ट्राई करेंगे तो ये कहीं ना वायरस तो नहीं फैला देगा हमारे कंप्यूटर में, तो इससे बचने के लिए या फिर पता नहीं कहीं विंडो क्रैश ना हो जाए, तो इससे बढ़िया ये रहता है कि आप इस वर्चुअल मशीन के अंदर उसको स्टार्ट कर लिए। लेकिन इसके लिए रैम प्रोसेसर थोड़ा बढ़िया होना चाहिए, और जब मशीन चलती है तो जब वर्चुअल मशीन चलेगी तो आपके सामने सोचने वाली बात है कि एक के साथ दो विंडोज चलने लगेंगे, तो सिस्टम थोड़ा स्लो होने लगता है। तो इस स्टैंडर्ड सिस्टम होगा तो ये बढ़िया काम कर पाएगी। तो सभी को क्लियर हो गया बच्चों जो मैंने बताया था? आप लोगों को सभी को समझ आ गया? जल्दी से एक बार कमेंट करिए या फिर मैसेज करिए। मैसेज तो कुछ नहीं करिए, आपसे बोल दीजिए आ गया है तो मैं आगे के टॉपिक बताता हूँ। सबको क्लियर हो गया विंडोज पार्टीशन कैसे करने होते हैं? इस टॉपिक का आंसर मिल गया सभी को? यस सर। ओके ठीक। तो हमें इस तरह का ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। विंडोज के अंदर ये एक अच्छा टूल दे दिया गया है जिसकी मदद से हम लोग अपना ये पार्टीशन करके देख सकते हैं। दूसरा एक क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है कि आप लोग अपने कंप्यूटर पे प्रिंटर कैसे इंस्टॉल करेंगे, और मेरे को लगता है कि इस बार इसको पूछना चाहिए क्योंकि विंडोज वाला ये क्वेश्चन पूछ चुका है। तो इस बार हो सकता है आपसे पूछे प्रिंटर कैसे इंस्टॉल करेंगे और साथ ही साथ प्रिंटर कैसे शेयर करेंगे। तो प्रिंटर इंस्टॉलेशन और शेयरिंग, वैसे तो इसका पूरा वीडियो ऑलरेडी पहले से बना हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक छोटा छोटा ओवरव्यू दे दूं कि ये कैसे किया जाता है। तो प्रिंटर को लेकर मैंने पूरा, क्योंकि इस बार पिछली बार नहीं आया था, ये कोई भी इस तरह का इंस्टॉलेशन प्रोसेस नहीं पूछा गया था, तो इसीलिए आप लोगों को ये मैं बता रहा हूँ। अब अगर आप प्रिंटर के इंस्टॉलेशन और उनकी शेयरिंग देखना चाहते हैं, ये पूरा का पूरा एक वीडियो फॉर्मेट में यहाँ पे अगर आप चेक कर रहे होंगे या पढ़ा होगा तो इन 4 वीडियोस में ये पूरा का पूरा अच्छे से एक्सप्लेन है। हर तरह के वीडियोस में हर तरह का 3D एनिमेशन के साथ कि कैसे प्रिंट निकलता है, सब कुछ है इसमें। तो आप लोगों को इन वीडियोस में ये पूरा मिल गया होगा। अब मैं आपको फिर भी एक बार बता देता हूँ कि मान लीजिए आपके पास कोई प्रिंटर है और आप उसे इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप लोग प्रिंटर इंस्टॉल करने के लिए कंट्रोल पैनल पे जाएं। ये कंट्रोल पैनल खुल गया। कोई बता सकता है ये कंट्रोल पैनल, अगर सवाल ही आ गया कि कंट्रोल पैनल क्या होता है, कोई बताइए जल्दी से, कंप्यूटर में कंट्रोल पैनल क्या होता है, समझाएं। कोई बता सकता है व्हाट इज कंट्रोल पैनल विंडोज में? सर कंट्रोल पैनल पूरा मतलब सेटिंग्स जैसा जैसा होता है, इसकी मदद से आप पूरे पीसी में अपने विंडोज कैसे वर्क करती है वो सब सेट कर सकते हैं, डेट एंड टाइम, लैंग्वेज वगैरह। बिल्कुल सही। कंट्रोल पैनल जैसे आपके मोबाइल में सेटिंग ऑप्शन रहता है, वैसे ही आपके कंप्यूटर्स में कंट्रोल पैनल ऑप्शन रहता है। कंट्रोल पैनल के बेसिक राइट्स जो हैं वो आपके एडमिन को दिए जाते हैं। ये कंट्रोल पैनल आपके कंप्यूटर्स के हर हिस्से को कंट्रोल कर सकता है, हार्डवेयर भी और सॉफ्टवेयर भी। कंट्रोल पैनल के कुछ मेजर जो सेटिंग्स होती हैं उनमें आता है यूजर। ये देखिए ये रहा, इससे आप अपने कंप्यूटर के अंदर नए यूजर्स बना सकते हैं। नए यूजर, ये भी एक सवाल बन जाता है यूजर्स कैसे बनता है। तो यूजर पे जब आप क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो आपके सामने मेरा एक डिफॉल्ट यूजर यहाँ पे दिख रहा है। आप यहाँ पर नया यूजर बनाना चाहें तो यहाँ क्लिक करके आप लोग एक नया यूजर तैयार कर सकते हैं। अब कंप्यूटर में गेस्ट यूजर एक होता है जो कि किसी को लॉगिन करने के, मान लीजिए कि हम चाहते हैं हमारे कंप्यूटर जो है वो दो लोग एक साथ यूज कर रहे हैं। अब दो लोग एक साथ यूज कर रहे हैं, वो हमारे कंप्यूटर में यानी हमारे पर्टिकुलर स्पेस में ना आ पाए कोई बंदा और हम उसकी स्पेस में ना जा पाए, तो हम लोग दो यूजर्स तैयार कर लेते हैं और इन यूजर्स को अलग अलग पासवर्ड दे सकते हैं, इनको अलग अलग राइट्स दे सकते हैं। इसी को हम लोग यूजर लॉगिन्स कहते हैं। क्लियर? ऐसे बहुत सारी चीजें आपको इसमें मिल जाएंगी। आप लोग अपने कंप्यूटर के फॉन्ट इंस्टॉलेशन कर सकते हैं, कीबोर्ड इंस्टॉलेशन कर सकते हैं, आप लोग मंगल वगैरह जो इंस्टॉल होता है वो यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। आप अपने टच पैड की सेटिंग्स कर सकते हैं, और कौन कौन से कंप्यूटर्स में सॉफ्टवेयर पहले से इंस्टॉल हैं उनको हटाना है तो आप ये प्रोग्राम एंड फीचर्स में जाकर उसको हटा भी सकते हैं। ये देखिए सारे सॉफ्टवेयर की लिस्ट आ गई, जो सॉफ्टवेयर मुझे नहीं चाहिए मैंने यहाँ से जाके अनस्टॉल कर लिया। आप ये सब कर सकते हैं। इसी में आपको ऑप्शन दिया रहता है कि आप अपने कंप्यूटर में
प्रिंटर भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अगर आप लोग चेक करेंगे तो डिवाइस एंड प्रिंटर, ये सेटिंग्स आपको यहां से मिल जाएगी। ये खुल गया प्रिंटर। मेरे कंप्यूटर में ये प्रिंटर ऑलरेडी पहले से इंस्टॉल है और ये टिक का मतलब है बाय डिफॉल्ट है। अगर मेरे पास नया प्रिंटर आता है तो मैं एक नया प्रिंटर इसमें ऐड करूंगा। ये देखिए यहां दिया गया है ऐड अ प्रिंटर। नया प्रिंटर ऐड करते ही, वैसे तो उसको ये प्रिंटर पहले से बाय डिफॉल्ट मिल गया। अगर आप कोई कंप्यूटर में, मान लीजिए आप कंप्यूटर में एक प्रिंटर खरीद के लाते हैं और आप अपने पीसी में जैसे ही कनेक्ट करेंगे वो सर्च करना शुरू कर देगा। अगर प्रिंटर इस लिस्ट पे आ जाता है तो ठीक, नहीं आता तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और मुझे इसके अंतर्गत बताना पड़ेगा कि मेरा प्रिंटर जो है वो किस तरीके से काम करता है। उसको हम कहते हैं ड्राइवर्स इंस्टॉल करना। तो मैंने यहाँ से नेक्स्ट बटन दिया, नेक्स्ट बटन फिर से पूछेगा और मेरे को यहाँ पर पूरे प्रिंटर्स के नाम आ जाए। जाहिर है मैंने किस कंपनी का प्रिंटर खरीदा है मुझे पता है, मैंने वही कंपनी को यहाँ से सेट कर लिया कि मेरे पास सैमसंग का प्रिंटर है। दूसरी चीज, अगर आपके पास प्रिंटर का मॉडल इसमें दिखता है तब तो सही है। आज की डेट में वैसे अगर आप विंडो 10 यूज कर रहे हैं तो 80-90% मॉडल्स उसमें अवेलेबल हैं। और अगर नहीं यूज कर रहे या मॉडल नहीं है तो उसके साथ ड्राइवर्स की सीडी आती है। ड्राइवर्स क्या होते हैं? ड्राइवर्स एक ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो आपके हार्डवेयर को विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम्स के साथ कनेक्ट करते हैं ताकि विंडोज उस सॉफ्टवेयर या उस पर्टिकुलर ड्राइवर्स की मदद से उस हार्डवेयर को चला सके। अब यहां से आप लोगों को वो प्रिंटर मॉडल मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो आप सीडी का बता दीजिए, हैव डिस्क, आप उसको ब्राउज करके बता दीजिए यहाँ सीडी पड़ी हुई है या फिर डी ड्राइव में पड़ा हुआ है और नेक्स्ट करके इसको इंस्टॉल कर लीजिए। आपका प्रिंटर यहाँ इंस्टॉल होकर आ जाएगा। लेकिन ये प्रिंटर तो सिर्फ आपके कंप्यूटर पे चलेगा। अब हम चाहते हैं कि ये प्रिंटर शेयर हो। प्रिंटर शेयरिंग ये बहुत ही यूजफुल है और आज की डेट में इसका काम सबसे ज्यादा है। एक ऑफिस में अगर आप काम कर रहे हैं तो विंडोज में या किसी भी कंपनी में अगर आप काम करेंगे तो वहां पर आप पाएंगे कि वहां हर कंप्यूटर के लिए अलग अलग प्रिंटर्स नहीं लगाए गए, एक ही प्रिंटर लगाया जाता है और उसको सभी के साथ शेयर कर दिया जाता है और इस शेयरिंग को ही कहते हैं। ये रहा, आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एक प्रिंटर लगा हुआ है और इस कंप्यूटर में विंडो 7 पड़ा है, इसमें पुराना है विंडो एक्सपी पड़ा है और ये भी इससे प्रिंट कर रहा है और इसकी मदद से ये भी इसको प्रिंट कर रहा है। तो इसे कहते हैं प्रिंटर शेयरिंग। तो आप इससे भी प्रिंट करवा सकते हैं, इससे भी। तो ऑफिस में अगर 10 कंप्यूटर हैं तो 10 एक ही प्रिंटर का इस्तेमाल कर लेंगे तो हमारी कॉस्टिंग बचेगी क्योंकि प्रिंट आउट निकाल के उठा के लेके ही तो आने प्रिंटर। तो अब इसको शेयर कैसे कराएंगे? तो इसके लिए बहुत आसान तरीका है। आप अपने प्रिंटर के ऊपर राइट क्लिक करिए और राइट क्लिक करने के बाद आप प्रॉपर्टीज पे चले जाइए। प्रॉपर्टीज, एक सेकंड, राइट क्लिक करिए, यहां पर प्रिंटर प्रॉपर्टीज आपको दिखेगा। प्रिंटर प्रॉपर्टीज पे जब आप जाएंगे तो यहां पर आप लोग गौर करें तो यहां पर आप लोगों को शेयरिंग ऑप्शन दिखाई देगा और शेयरिंग पर आप लोगों को ये टिक लगा देना है। ठीक, टिक लगाने का मतलब होता है हमने प्रिंटर को शेयर करने की परमिशन दे दी है। अभी मैं ये चीज किस पे कर रहा हूं? मैं ये होस्ट पे कर रहा हूं, यानी कि जिसमें प्रैक्टिकली प्रिंटर कनेक्टेड है फिजिकली फॉर्म में, तो उस पे जाकर मैंने ये शेयर कर दिया और काम खत्म हो गया। ठीक, बंद कर देते हैं। अब हम लोग दूसरे कंप्यूटर में बैठते हैं। दूसरे कंप्यूटर का मतलब है जो क्लाइंट्स हैं, उनके उसमें फिजिकली नहीं है लेकिन बाकी सिस्टम तो ऐसा ही है। दूसरे कंप्यूटर पे जब आप बैठेंगे उनके अंदर भी डिवाइस एंड प्रिंटर पे जाइएगा और वहां ये नहीं दिखेगा। उस केस में आपको ऐड प्रिंटर पे जाना है और इसे सर्च करने देना है। जैसे ये सर्च करता है देखिए यहाँ पर अपने आप जो प्रिंटर आपके नेटवर्क पे लगा है उसका नाम आ जाएगा, वो सर्च करेगा। तो अगर वो सर्च करने में नाम आ जाता है तो ठीक है, नहीं आता तो आप नीचे आएंगे और यहाँ पर अपने प्रिंटर का जो भी ब्राउज करेंगे, जो भी नेटवर्क में प्रिंटर लगा है उसका नाम आपको यहाँ पे ऐसे दिखाई देगा। देखिए पूरा बन गया और अब नेक्स्ट कर देंगे। ये कहाँ करना है? ये आपके क्लाइंट्स कंप्यूटर में करना है। तो क्लाइंट कंप्यूटर में भी हमारे कंप्यूटर यानी होस्ट का मिल गया उसे कनेक्शन और अब अगर हम लोग क्लाइंट भी प्रिंट करेगा तो वो आपके होस्ट के वाले प्रिंटर से प्रिंट आउट निकलेगा। इसी को कहते हैं प्रिंटर शेयरिंग करना और ये हर क्लाइंट में जा जाके करना पड़ेगा आपको, जिसको जिसको प्रिंटर परमिशन देनी है। क्लियर हो गया? तो अब मेरे को आप लोग एक सवाल का जवाब देने वाले हैं कि अगर हम लोगों ने 2 प्रिंटर्स के लिए लगा रखा है, ये 2 कंप्यूटर्स के लिए लगा रखा है प्रिंटर, अब अगर इस वाले ने प्रिंटर के लिए प्रिंट भेजे, 10 प्रिंट भेजे, ठीक है,
और ये प्रिंटर अभी ऑफ है, पावर ऑफ है, तो जाहिर है प्रिंट आउट तो निकलेंगे नहीं इसके। अगर उसके बाद वो चला गया, ये पर्टिकुलर कंप्यूटर 2 वाला बंदा चला गया और कंप्यूटर बंद हो गया, अगले दिन कंप्यूटर 2 वाला फिर से बंदा ऑन करता है और प्रिंटर ऑन होता है, तो जब प्रिंटर ऑन होगा तो क्या ये पुराने वाले 10 प्रिंट आउट निकलेंगे या फिर उसको दोबारा प्रिंट भेजना पड़ेगा? सवाल ये है, बता सकते हैं आप? निकलेंगे सर, निकल जाएंगे। पुराने निकलेंगे। प्रिंट्स निकलेंगे तो ये प्रिंट कहाँ स्टोर होंगे? कंप्यूटर तो बंद था और प्रिंटर पहले भी नहीं ऑन था। सर उस कंप्यूटर में सर रोम में जाएंगे ना। पहले तो बताइए निकलेंगे, कितने लोग कह रहे हैं कि निकलेंगे? सभी लोग स्पीकर ऑन करके बताएंगे। और कितने लोग कह रहे हैं नहीं निकलेगा? निकलेंगे सर नहीं निकल निकलेगा। जाएगा सर। ठीक। और कई लोग तो स्पीकर बंद किए, उन्होंने कहा ये भगवान ही बता पाएंगे, हमारे हाथ में तो नहीं है भाई। ओके, चलिए मैं आपको बताता हूं। कंप्यूटर के प्रिंटर के या इस कमांड में एक सबसे अच्छी खासियत ये होती है कि हर प्रिंटर के पास अपनी एक मेमोरी होती है और उस मेमोरी में वो सारी चीजें जो कि अभी इस्तेमाल नहीं हो रही हैं वहां जाकर वो स्टोर हो जाती है। यानी कि जितने भी कमांड्स हैं जो अभी इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं वो जाकर वहां स्टोर हो जाते हैं और उस मेमोरी को हम लोग कहते हैं स्पूल डेटा। इसको नाम बफर भी दिया गया है। अब होता क्या है, आप लोगों के जितने भी कमांड्स हैं वो जाकर बफर में स्टोर हो जाते हैं और प्रिंटर ऑफ है तो कोई बात नहीं, वो बफर में रहते हैं। जब आपका प्रिंटर ऑन होगा और जब नेटवर्क में आएगा वो प्रिंट आउट निकलना शुरू हो जाएंगे। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मुझको यही फोटो प्रिंट करनी है। अब मेरा प्रिंटर इस समय बंद है तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने यहां से प्रिंट बटन दबा दिया। देखिए यहाँ पे तुरंत उसने दिखा दिया ये ऐसा प्रिंट होगा, प्रिंटर का नाम भी आ रहा है, मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 कॉपी प्रिंट करना है, इसकी साइज भी दिखा रहा है, ठीक है सब सही है, और मैंने प्रिंट लिखकर छोड़ दिया, बंद कर दिया। देखिए प्रिंटिंग के लिए चला गया मैसेज और आप नीचे टास्क बार में देख सकते हैं प्रिंटर का वेट हो रहा है। प्रिंटर अभी ऑफलाइन है और प्रिंटर का वेट हो रहा है 2 पेजेस के लिए। अब ये चीज जो है मैंने कंप्यूटर बंद भी कर दूंगा वो ऑटोमेटिकली सेव रहेगी। क्लियर? अब आप लोगों को ये ऑटोमेटिकली सेव रहेगी। अब क्या करना है, बात तो सही है, नेक्स्ट डे आया मैंने प्रिंटर जैसे ही ऑन किया वो प्रिंट आउट निकल आएंगे। तो ये टेक्निक तो अच्छी है लेकिन कभी कभार ये गड़बड़ भी हो जाती है। गड़बड़ इसलिए हो जाती है कि कुछ लोग इसको गलत ढंग से इस्तेमाल करते हैं। अब लैब में क्या होता है, मैंने बच्चों को बताया बच्चों ये ऐसा है, आप लोग प्रिंट आउट नहीं भेजेंगे। किसी ने मस्करी बैठी, उसने कहा कि लाओ हम सर को परेशान करते हैं। उसने क्या किया, यहां से लिया काला रंग डाल दिया। अब काला, क्योंकि मेरा लेजर प्रिंटर तो काला तो प्रिंट करेगा ही, पूरा भर दिया पन्ना काला काला, और उसने उठा के यहां से प्रिंट मारे और यहां पे डाल दिया उसने नंबर ऑफ कॉपी 500 और बस प्रिंट भेज दिए। अब क्या होगा, मैं जब प्रिंटर ऑन करूंगा और प्रिंटर ऑन करने के बाद मैं अपने काम के लिए प्रिंट आउट निकालने बैठूंगा, प्रिंट तो मेरा धड़ाधड़ चालू हो जाएगा। वो हमारे 2 पेज तो प्रिंट करेगा ही, बाकी ये भी सब प्रिंट करने लगेगा, तो ये तो वेस्टेज हो गया, उस पन्ने का मैं करूंगा क्या? तो ये चीज नुकसानदेह होती है। कोई बता सकता है आप में से कि इसको कैसे रोका जा सकता है? कैसे कोई वेस्टेज ऑफ पेजेस जो इस तरीके से किसी ने प्रिंट करने के लिए भेज दिए हैं जो स्पूल में पड़ा है वो कैसे हटाए? किसी को आइडिया? सर सर हाँ भाई। जैसे जिस प्रिंटर जो प्रिंटर जो मेन जिसमें इंस्टॉल है उसके प्रॉपर्टीज में जाके उसको डिलीट कर सकते हैं शायद। हाँ प्रिंट पेंडिंग दिख रही है। देखिए ये रहा प्रिंटर और प्रिंटर के अंदर हम लोग गए, ये रहा प्रिंटर, और इस प्रिंटर को डबल क्लिक करके खोलिए, यहाँ पे उसकी क्यू दिखाई देगी। यहाँ पे दिखा रहा है कि एक डॉक्यूमेंट पेंडिंग में है, आप इसे क्लिक करिए और उस डॉक्यूमेंट को राइट क्लिक करके यहाँ से कैंसिल कर दीजिए और बस। अब क्या होगा, वो कैंसिल हो गया, अब वो प्रिंट आउट में नहीं निकलेगा। क्लियर? ये एक सिंपल सा तरीका। अच्छा इसी से एक याद आया और कि कभी कभार ऐसा भी होता है कि हम लोग घर पे या ऑफिस में नहीं है लेकिन मिसयूज कर रहे हैं लोग प्रिंटर का, तो यहाँ जाके प्रिंटर को पॉज कर दीजिए इसी में,
तो आदमी प्रिंट मारता रहेगा, बोलेगा सब कुछ सही है, पावर भी आ रहा है, सब कुछ है, लेकिन पन्ना नहीं प्रिंट हो रहा। उसके अंदर इतनी दूर तक दिमाग ही नहीं जाएगा कि प्रिंटर के पॉज भी हो जाता है। और जब आप आए तो इसे पॉज को हटा दिया आपने और नॉर्मल प्रिंट आउट निकाल लिया। क्लियर? तो ये एक जुगाड़ भी है, मतलब जुगाड़ का ये एक अच्छी चीज है। तो इस तरीके से आप लोग कंट्रोल कर सकते हैं अपने प्रिंटर्स को। तो मैंने आपको प्रिंटर्स की शेयरिंग और प्रिंटर कैसे यूज करना है उसके बारे में आपको एक छोटा सा एक वीडियो कमेंट कर दिया, एक पोस्ट में आपको बता दिया। तो दोनों टॉपिक सभी को क्लियर हो गए बच्चों? और किसी को कुछ? अब चलिए आप लोगों के डाउट सेशन ले लेते हैं। अभी तक आप लोगों ने 10 वीडियोस में जो भी कुछ पढ़ा है, इन वीडियोस में किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकता है। क्या आप लोगों ने ये इंटरनल लैंग्वेज या इंटरनल पार्ट्स वाला वीडियो देखा? ये बहुत हेल्पफुल है बच्चों, ये जरूर देखिएगा। इसमें आपको रैम, प्रोसेसर, हार्ड डिस्क, इन सब के बारे में बहुत अच्छे से समझाया गया है। कोई सवाल किसी को पूछना है तो आप अपना हाथ रेस कर सकते हैं, इनमें से जो भी टॉपिक नहीं समझ आ रहा। और अगर आप मिस भी कर गए तो कोई बात नहीं, आप 10 तक के वीडियो देख के रखिएगा ताकि आप लोगों की नेक्स्ट क्लास में आप पूछ सके। अगली क्लास में बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं विन वर्ड की और साथ ही साथ राइटर की। ये पूरा का पूरा विन वर्ड और राइटर जो है ये आप लोगों के एमएस ऑफिस और लिब्रा ऑफिस का पार्ट है। तो आप अगर चेक करें तो ये पूरा का पूरा नंबर 22 तक का कवर करता है। इसमें आपके दोनों चीजें हैं, यानी कि एमएस वर्ड भी आता है और इसके नीचे राइटर भी है। यहां तक अगर आप चेक करें तो ये 18 नंबर वीडियो तक एमएस वर्ड है पूरा पूरा, और उसके नीचे उसी वर्ड के बाद राइटर क्या है वो मैंने पूरा आपको समझाया है। ठीक, तो ये आप लोगों को नेक्स्ट टाइम के लिए शुरू करना है। विशाल गर्ग ने हाथ रेस किया था। विशाल बताइए, कोई सवाल है क्या आपका? सर ये कंप्यूटर और प्रिंटर के बीच मैक्सिमम रेंज कितनी हो सकती है शेयरिंग के लिए? शेयरिंग का कोई रेंज नहीं होती, ये तो नेटवर्किंग की रेंज होती है भाई। नेटवर्किंग की रेंज का मतलब है ये आपके लैब में कितना बड़ा नेटवर्क है वो डिपेंड करता है। चलिए मैं आप लोगों को बच्चों एक इसी बहाने एक छोटा सा रिसर्च के लिए ऑप्शन दे देता हूं। मैं चाहता हूं कि नेक्स्ट टाइम जब मैं आपके पास ज्वाइन करूं, आप लोग इंटरनेट से ढूंढें और ये पता करें कि अगर आप लोगों को अपने मोबाइल में कोई चीज आप देखते हैं, मोबाइल में आपने कोई चीज स्क्रीनशॉट ली, पीडीएफ डाउनलोड की, तो आपके मोबाइल से आपके घर में या मेरे प्रिंटर से कैसे प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। ये हो सकता है, आराम से हो सकता है। आप लोग ढूंढ के रखिएगा। आपके घर में जो फोन है जिसको आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वो फोन पे आप लोग कोई पीडीएफ ली या प्रिंट स्क्रीनशॉट लिया, वहां से आप प्रिंट करें और मेरे घर पे जो प्रिंटर लगा है उससे प्रिंट आउट निकल कर आ जाए। क्या ये कैसे करेंगे, यही सवाल है। तो आपको इससे तो समझ ही आ गया, इसकी कोई रेंज ही नहीं है। इंटरनेट है तो दुनिया की किसी भी प्रिंटर से निकाल लेंगे हम लोग। जी ये जी आप जी। लोग ढूंढिएगा और बताइएगा कहां से ऐसा कैसे पॉसिबल। और ये बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग है। मैं भी रात में ऐसे ही करता हूँ, कभी कभार मैं देख रहा होता हूँ रात में कि आजकल तो आपने देखा भी है, आजकल के जो नए प्रिंटर्स आ गए हैं, वायरलेस प्रिंटर जिन्हें कहते हैं, वो बेसिकली ब्लूटूथ से कनेक्टेड होते हैं। लेकिन उनकी एक रेंज ब्लूटूथ लेवल तक की है। ब्लूटूथ की रेंज होती है ज्यादा से ज्यादा 15 फीट, 20 फीट बस। तो उससे तो वो कनेक्ट हो जाते हैं। लेकिन अब जो प्रिंटर्स यूज किए जाते हैं, इन प्रिंटर्स में अगर आपके सिस्टम पे नेट चल रहा है तो आप वर्ल्ड वाइड कहीं से भी प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। आप अपने प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करके, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाई देता हूं, एक छोटा सा ऐप ले लीजिए, प्ले स्टोर पे जाइए और वहां पे डाल दीजिए एचपी प्रिंटर। तो एचपी प्रिंटर का एक एप्लीकेशन आ जाएगा, ये देखिए एचपी प्रिंटर सर्विस, और आप इसे इंस्टॉल कर लीजिए। और इंस्टॉल करने के बाद आपके घर में एचपी प्रिंटर लगा हुआ है, तो बस यहां से ही आप मोबाइल से ही प्रिंट मारिए, पूरी सेटिंग कर लीजिए और वहां से प्रिंट हो जाएगा, टैब से प्रिंट हो जाएगा। लेकिन इसके लिए जरूरी नहीं कि आपके पास एचपी प्रिंटर ही हो, आप किसी भी प्रिंटर का कर सकते हैं। ये तो मैंने आपको एक सैंपल बता दिया कि एचपी वालों ने ये ऐप ही लॉन्च कर रखा है। आप कोई भी कर सकते हैं। आप लोग नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो मैं पूरा बता दूंगा कि कैसे करते हैं। और किसी का कोई सवाल बच्चों? विशाल का सवाल है? हाँ विशाल जी बताइए। और किसी का? विशाल का तो हो गया। हो गया सर, सर हो ओके गया वो ओके सवाल। ओके। तो ठीक है बच्चों, मेरे ख्याल से आप लोगों को ठीक ठाक समझ आ रहा होगा। वीडियोस बहुत सिंपल हैं, आप लोगों को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हो रही होगी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियोस ज्यादा मैं नहीं दे रहा, मैं राइटर हटा देता हूं क्योंकि मेरे को लगता है 20-22 वीडियो इकट्ठा देखने आपके लिए सप्ताह भर का काम हो जाएगा। आप लोग एक काम करिएगा, वर्ड फिनिश कर लीजिएगा। वर्ड जो है वीडियो नंबर 18 तक है, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड तक के वीडियोस फिनिश करिएगा। टॉपिक मेल मर्ज वगैरह खत्म कर लीजिएगा, मैक्रोस खत्म कर लीजिएगा, ऑटो करेक्ट, एनवलप्स, ये सब छोटे छोटे टूल्स हैं, इनको खत्म करके रखिएगा। नेक्स्ट क्लास जब हम लोग बैठेंगे तो आपके साथ वर्ड पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर मैं अगली क्लास में फिर राइटर पे डिस्कस करूंगा। क्लियर?
तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। शुभ रात्रि, गुड नाइट, गुड बाय, गुड बाय स्टूडेंट्स, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट सर।